जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग के लिए ट्रिक बनाई है टिंकू का न्यू पंडित जीएसटी है। अब देखो टिंकू के जो पुराने पंडित होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है, काम करते होंगे, जितना दे दो उतना ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए पंडित हैं उनको जो भी काम करते हैं उनको पैसा चाहिए, एक मंत्र पड़ा रुपए चाहिए उनके लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से किसी ने उनको बार बार रुपए लेते देखा होगा तो कह दिया होगा टिंकू के जो नए पंडित है वो तो जीएसटी है भाई साहब, एक प्रकार की। उनको तो कुछ भी करो आप, पैसे दे दो, कुछ भी करो आप, उनको पैसे चाहिए, ठीक है, कुछ भी कराओ उनसे, कोई सा भी, चाहे मंत्र पढ़वाओ चाहे हवन करवाओ, उनको तो पैसे चाहिए, ठीक है। यानी जीएसटी क्यों कह दिया? देखो जीएसटी इसलिए कह दिया, क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी बिजनेस करो तो वहां पर आपको जीएसटी भरना ही भरना है सरकार के लिए, ठीक है। तो इसलिए जीएसटी कह दिया, यानी कि टिंकू को जो नए पंडित है वो जीएसटी है। तो जीएसटी इससे याद करेंगे हम जीवाणु जनित रोग, ये ट्रिक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु और विषाणु। जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो मैं हूं अरविंद कुमार, आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों को पूर्ण रूप से आज याद करेंगे और अच्छे से उनको ऐसे याद कर लेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चाहे आप यूपी बोर्ड का पेपर देने जाएं, चाहे आप कोई कंपटीशन लेवल का, अगर वहां पर ये वायरस और बैक्टीरिया से क्वेश्चन आता है, इनकी डिसीज आती हैं, तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीका से एक ट्रिक बनाई है और इन ट्रिक में हम इनको याद करेंगे, ठीक है। देखो ये ट्रिक है इसकी टिंकू का न्यू पंडित, यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग के लिए ट्रिक बनाई है टिंकू का न्यू पंडित जीएसटी है। अब देखो टिंकू के जो पुराने पंडित होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है, काम करते होंगे, जितना दे दो उतना ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए पंडित हैं उनको जो भी काम करते हैं उनको पैसा चाहिए, एक मंत्र पड़ा रुपए चाहिए उनके लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से किसी ने उनको बार बार रुपए लेते देखा होगा तो कह दिया होगा टिंकू के जो नए पंडित है वो तो जीएसटी है भाई साहब, एक प्रकार की। उनको तो कुछ भी करो आप, पैसे दे दो, कुछ भी करो आप, उनको पैसे चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी कराओ उनसे, कोई सा भी, चाहे मंत्र पढ़वाओ चाहे हवन करवाओ, उनको तो पैसे चाहिए, ठीक है। यानी जीएसटी क्यों कह दिया? देखो जीएसटी इसलिए कह दिया, क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी बिजनेस करो तो वहां पर आपको जीएसटी भरना ही भरना है सरकार के लिए, ठीक है। तो इसलिए जीएसटी कह दिया, यानी कि टिंकू को जो नए पंडित हैं वो जीएसटी हैं। तो जीएसटी इससे याद करेंगे हम जीवाणु जनित रोग, ये ट्रिक है। टिंकू, टी फोर ले लिया, टिंकू, ठीक है, टिंकू। तो टिंक से हो जाएगा टिटनेस, या इसको लौकजा कहते हैं, ठीक है, टिटनेस या लौकजा। इसमें जो प्रभावित अंग हैं वो एक प्रकार से लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसको लॉकजा कहा गया है। ये जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से ये टिटनेस होता है। और इसमें प्रभावित अंग है तंत्र का तंत्र, ठीक है, तंत्र का तंत्र। दूसरा है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कू फॉर कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग को आप क्या कहते हो? कोड़ के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है ये, और इससे होने वाला प्रभावित अंग, ठीक है, तंत्र का तंत्र, और क्या है? त्वचा, ठीक है। तो कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, तंत्र इसका प्रभावित अंग है। नेक्स्ट का, टिंकू हो गया, का फॉर काली खांसी, ठीक है, काली खांसी, या इसको पर्टुसिस भी कहते हैं। क्यों पर्टुसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बारडेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, इसलिए इसको पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर काली खांसी या इसको पर्टुसिस कहते हैं। और ये बोर्डेटेला, ठीक है, बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें प्रभावित अंग क्या है? श्वसन तंत्र है। नेक्स्ट न्यू फॉर निमोनिया, ठीक है, निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनी से, डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है निमोनिया। और इसमें प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है, ठीक है। तो फेफड़ों पे सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो निमोनिया। अगला है पंडित में पंग, ठीक है, पा फॉर प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। ये पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, होने वाला रोग है प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं इस रोग को, ठीक है। इसमें प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा, ठीक है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला है डी फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया यानी कि ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसमें प्रभावित होने वाला अंग क्या है? श्वास नली और गला, ठीक है, श्वास नली और गला इसमें प्रभावित होते हैं इस रोग से, ठीक है। अगला है पंडित में टा फॉर तपेदिक, इसको टीबी या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टीबी या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला
रोग है, ठीक है। और ये प्रभावित करता है फेफड़ों के लिए, ठीक है, फेफड़ों इसके प्रभावित अंग है, फेफड़ों में फैल जाता है। तो अगला है पंडित से हो गया प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक, ठीक है। टिंकू से हो गया टिटनेस और कुष्ठ रोग, का फॉर काली खांसी, न्यू फॉर निमोनिया, पा फॉर पंडित में पा फॉर प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, ता फॉर तपेदिक या टीबी, ठीक है। अब जीएसटी, जी फॉर गोनोरिया, गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरियाई से, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होता है। इसमें प्रभावित होने वाला अंग क्या है, मूत्र मार्ग, ठीक है, इसमें प्रभावित मूत्र मार्ग होता है। अगला है एस4 क्या है, सिफिलिस, सिफिलिस में ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, इस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है सिफिलिस। और इसमें प्रभावित होने वाला अंग क्या है, सिसन यानी कि पेनिस। और यहाँ पर ये जो रोग फैलता है वो यौन संपर्क से फैलता है, ठीक है। ये अगला है T4 टाइफाइड यानी मोतीझरा, ठीक है, इसको म्यादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो ये टाइफाइड, T4 टाइफाइड या मोतीझरा, ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इसमें प्रभावित अंग क्या है, आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन है। हाँ, अगला है जीएसटी, देखो टिंकू का न्यू पंडित जीएसटी है फॉर क्या है बताओ, है फॉर हैजा, ठीक है। और ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इससे प्रभावित अंग क्या है, आंत। तो ये थे हमारे जीवाणु जनित रोग, ठीक है। टिंकू का न्यू पंडित जीएसटी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग। तो ये वायरस डिसीज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए ट्रिक है कि रेखा गा मत चाय पी, ठीक है, चाय पी। और जहां बैठी है ना वहां से पीछे हट जा, ये यानी जहां रेखा बैठी थी वहां से पीछे हटाया है। ये कहा है रेखा और गाना गा रही थी, तो कहा था रेखा गाना गा मत, ठीक है, यानी कि रेखा गा मत, गाना गा रही होगी। आगे चाय पी, चाय बना ली है तो चाय पी ले भाई, गाना मत गा। उसके बाद में जहां बैठी है वहां से हट जा, मुझे भी तो हटना है भाई, तो पीछे हट। इसलिए इसकी विषाणु जनित रोग जो है उसके लिए रेखा गा मत, चाय पी, पीछे हट या हट पीछे, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हट पीछे के लिए हमने पोइछे भी लिखते हैं, ठीक है, पोइछे यानी पोइछे मतलब पीछे हटना। अब देखो यहाँ पर रेखा, रे फोर क्या है, रेबीज, रे फोर क्या है, रेबीज। अब गा, रे फोर क्या है, रेबीज, ठीक है। आगे खा फोर क्या है, खसरा, ठीक है, खा फोर खसरा। गा फोर गलसुआ, रे खा, रा फोर रेबीज, खा फोर खसरा, गा फोर गलसुआ। मत मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। चा फोर चेचक, चेचक विषाणु से यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। एडस किससे, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। ए चाय, ये है चाय, ठीक है, चाय। पी फोर पीलिया, यानी कि ये भी पीलिया जो है क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है। हर्पिस, ठीक है, हर्पिस क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है। अब पीछे में देखो पोइछे में 3 अक्षर हैं, पो और ई और छे, पो फोर पोलियो, पी फोर पोलियो, ई फोर इन्फ्लुएंजा और छे फोर छोटी माता, ठीक है। तो ये विषाणु जनित रोग थे जो वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो वायरस से होने वाले रोग के लिए ट्रिक है रेखा गा मत, चाय पी पीछे यानी चाय पी हट पीछे, ठीक है, या फिर पीछे हट, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो तो ये ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ट्रिक से आप ट्रिक याद रखें तो आपको सारी डिसीज याद हो जाएंगी, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है। तो एक बार टिंकू का न्यू पंडित, T4 टिटनेस, ठीक है, और Q4 कुष्ठ रोग, ये सब अब आसानी से आप याद कर सकते हो। आज के बाद आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो जब हमारी अपलोड हो यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद।